हेलो गाइस, आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है, बात है 1980 की, जहां अचानक से उद्योग मंत्री जमनालाल त्रिपाठी की मौत हो गई। उनके अंतिम संस्कार में बड़े बड़े दिग्गज आए हुए हैं। साथ ही साथ उन सब में एंट्री होती है दौलत राव देशमानी की। वो सब मिलके त्रिपाठी जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और अब सबकी नजरें उनके कुर्सी पे थी। दौलत के बाजू में बैठे हुए दादा साहेब चाहते हैं दौलत ही अगला उद्योग मंत्री बने। दादा साहेब की छोटी बेटी है जिसका नाम डॉली, उसका पति दौलत है। दादा साहेब की एक बड़ी बेटी भी है जिसका नाम मीरा है। मीरा के पति का नाम है नाना साहेब। नाना साहेब की हरकतें कुछ अच्छी नहीं होती है, इसकी वजह से दादा साहेब को उनका बड़ा जवाई पसंद नहीं होता है, जिसकी वजह से वो चाहता है दौलत ही अगला उद्योग मंत्री बने। दादा साहेब भी एक बड़े पॉलिटिशियन है। दौलत वहां से आने के बाद डॉली को ये खुशखबरी देता है। डॉली की हालत देख के हमें समझ में आता है कि डॉली दौलत से नाराज है और वो किस बात के लिए नाराज या हमें आगे पता चलेगा। तब दौलत कहता है उस दिन के लिए हम हरिद्वार घूम के आते हैं। जब दौलत नदी में नहा रहा तभी दादा साहब और डॉली एक न्यूज़पेपर लेके दौलत के पास आते हैं। दौलत की आपत्तिजनक हालत में फोटो उस अखबार में छपी थी, जिसे देख के दौलत आग बबूला हो जाता है और वहां से चला जाता है और कहानी कुछ टाइम पीछे चली जाती है। जब एक बार दौलत और नाना साहब गाँव वालों की कुछ समस्या सुलझाने के लिए दौरे पे होते हैं, तब और बात सुलझाने के बाद दौलत और नाना साहब जब घर के लिए वापस आ रहे थे, तब नाना साहब कहते हैं वो आज उसे कुछ नया दिखाने वाले हैं। पहले दौलत मना करता है, फिर नाना साहब के जबरदस्ती करने पे वो उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाता। वह उसकी मुलाकात बताशा से होती है। उसके बाद नाना साहब एक लड़की के साथ वहां से चले जाते हैं। ये सब देखने के बाद दौलत वहां से निकलने की कोशिश करता है। तब बताशा कहता है अब आए हो डांस प्रोग्राम देख ही लो। जब दौलत को गाने की आवाज आती है तब वो खुद को नहीं पाता है और वो अंदर जाता है। जब दौलत अंदर जाता है तब वो पहली बार चंद्रा को देखता है और उसे वो देखता ही रह जाता है। उससे पहली नजर का प्यार हुआ है। चंद्रा की खूबसूरती और आवाज सुन के वहाँ पे ठहर जाता है, प्रोग्राम देखता है। क्योंकि दौलत को भी पोएट्री का शौक और वो नेतागिरी में होने की वजह से वो उस चीज के लिए समय नहीं निकाल पाया। इस बार चंद्रा भी खुश थी क्योंकि पहली बार किसी ने उससे ज्यादा उसके गाने की तारीफ की थी। फिर दौलत वहां से जाने की बात करता है, तब चंद्रा उसे फिर आने को कहती है। तभी दौलत हल्की सी स्माइल करके वहां से चला जाता है। अब दौलत घर पे वापस आ चुका है। जब वो डॉली के साथ रूम में होता है तब भी उसके ख्यालों में चंद्रा ही होती है और वो चंद्रा के पास जाने के लिए खुद को रोक नहीं पाता है। और इधर चंद्रा का भी हाल कुछ अलग नहीं था, वो भी दौलत को मिस कर रही थी। फिर एक दिन दौलत बताशा को बुलाता है और उसे चंद्रा के पास ले जाने के लिए कहता है। जब दौलत की दिल्ली में मीटिंग होती है, वो घर से झूठ बोल के चंद्रा से मिलने जाता है। जब चंद्रा दौलत को फिर से देखती है, खुश हो जाती है और फिर से एक बार चंद्रा दौलत को गाना सुनाती है और दौलत चंद्रा के गाने में खो जाता है। जब दौलत डॉली को कॉल करता है तब दौलत डॉली से झूठ बोलता है वो किसानों के कुछ समस्या सुलझाने के लिए कुछ दिन वहाँ पर ही रुकेगा और डॉली भी इस बात को सच मान लेती है। ये मैटर सॉल्व करने के बाद दौलत फिर से चंद्रा के पास एक तोहफा लेके आता है और बातों ही बातों में चंद्रा से वो कहता है अभी भी उसकी प्यास नहीं बुझी है, जिसका मतलब चंद्रा गलत निकाल लेती है और वहां से बिना बताए वहां से चली जाती है। बाद में बताशा दौलत ने रखा हुआ गिफ्ट चंद्रा के हाथ में थमा के पास से चला जाता है। जब चंद्रा वो गिफ्ट खोलती है तब उसे उसमें टेप रिकॉर्डर दिखता है, क्योंकि दौलत चाहता था कि वो इसमें चंद्रा की आवाज रिकॉर्ड करे और हमेशा के लिए अपने पास रखे, इसलिए उसने उसकी प्यास बुझी नहीं ये बात की थी। अब चंद्रा की गलतफहमी दूर हो गई थी। अब चंद्रा को समझ आ गया है कि उसने गलती कर दी थी, पर इस बात की माफी मांगने के लिए चंद्रा दौलत के पास अपना वॉइस रिकॉर्डर से आवाज रिकॉर्ड करके भेज देती है, जिस रिकॉर्डिंग में उसने कहा था कि दौलत का इंतजार कर रही है।
और वो जल्द ही उससे मिलने के लिए आए। जैसे ही दौलत इस रिकॉर्डिंग को सुनता है, भागा भागा वो चंद्रा से मिलने के लिए जाता है। पर ज़्यादा रात होने की वजह से वो चंद्रा के घर नहीं जा सकता था, इसीलिए वो चंद्रा को ही नदी के पास मिलने बुलाता है। जब चंद्रा दौलत से मिलने के लिए नदी के पास आती है, तब दौलत उसे उसकी जिंदगी की कहानी पूछता है। तब चंद्रा बताती है कि उसके पापा बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। एक बार स्टेज पे शो करते समय उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और वो स्टेज पे ही अपना दम तोड़ देते हैं, जिसके बाद चंद्रा के घर की फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो जाती है और जिसकी वजह से उसकी माँ उसे डांस सिखाती है कि घर में कुछ पैसे आ जाए। पर एक बार एक साहूकार चंद्रा को कर्ज के बदले ले जाने की कोशिश करता है। तब चंद्रा की मौसी उसे उस आदमी से बचाती है और उसके सारे पैसे चुकाती है और डांस के लिए उसे अपने साथ आने को कहती। पर चंद्रा इतनी खूबसूरत होती है कि वो उसकी मौसी की इच्छा होती है कि वो उसका जिस्म का भी सौदा करे। पर इस बात के लिए चंद्रा मौसी को पहले ही मना कर देती है कि वो सिर्फ यहाँ पे डांस करे। पर एक दिन एक आदमी आया और सबके सामने चंद्रा को उठा के बेडरूम में लेके गया और उसका रेप कर देता है। जैसे दौलत ये सुनता है, वैसे ही वो अब बबूला होके उस आदमी का नाम पूछता है। तब चंद्रा कहती है, जो बात हो चुकी है उसे कुरेद के कोई मतलब नहीं है। ऐसा करके वो दौलत को शांत होने के लिए कहती है। अब धीरे धीरे चंद्रा और दौलत की नजदीकियां बढ़ने लगती है और वो हमेशा ही छुप छुप के मिलने लगते हैं। एक दिन डॉली को दौलत के कपड़ों से घुंघरू मिलता है, जिसे वो दौलत के हाथ में थमा के एक अनोखे अंदाज में कहती है। डॉली अपने पति को धमकी देती है और कहती है अगर उसे ऐसा कुछ पता चला तो वो ऐसा तमाशा करेंगी जैसा तमाशा उस तमाशे वाले ने भी कभी किया नहीं होगा। इस बार डॉली की धमकी सुनकर दौलत डर जाता है। मन में चंद्रा से ना मिलने के लिए भी सोच लेता है, लेकिन उसका दिल इस बात के लिए उसका साथ नहीं देता और वो कोशिश करने के बाद भी चंद्रा से मिलने जाता है। बताशा बताता है कि दादा साहब का एक क्रांति सूर्या नाम का फार्म हाउस है जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, आप वहाँ पे चंद्रा के साथ मिल सकते हो। और ये आइडिया दौलत को पसंद आता है और बताशा चंद्रा को भी उसी फार्म हाउस पे लेके आता है। अब वो दोनों वहाँ पे साथ में रहने लगे थे और वो दोनों धीरे धीरे इतने करीब आ जाते हैं कि एक दिन दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। एक दिन जब दौलत काम से बाहर गया था, तब चंद्रा से मिलने के लिए चंद्रा की माँ फार्म हाउस पहुंच जाती है और चंद्रा को डांट देती है कि वो बहुत गलत कर रही है। तब चंद्रा कहती है कि वो उनसे प्यार करती है। जब चंद्रा की माँ चंद्रा को समझाती है कि ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, चंद्रा की माँ कहती है प्यार नहीं है, बस तो उसकी रखेल बन के यहाँ पे है। जब चंद्रा की माँ उसे वार्न करती है ये रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी और वहां से ये बोल के चली जाती है। इधर नाना साहब को पता चल गया था कि चंद्रा और दौलत का अफेयर चालू है। ये सब बातें वो अपनी पत्नी मीरा को बताता है। मीरा कहती है हमें ये सारी बातें डॉली को बता देनी चाहिए। तब नाना साहब कहते हैं सही वक्त आने दो, सही वक्त पे बॉम्ब फोड़ेंगे। फिर दिवाली का दिन आता है। तब दिवाली की पार्टी थ्रो करती है, उसका निमंत्रण सबको देती है। पर इस पार्टी में दौलत नहीं आता है क्योंकि वो चंद्रा के साथ बिजी होता है और दौलत डॉली से झूठ बोलता है कि वो किसी काम से दिल्ली में अटक गया है। पार्टी में नाना साहब किसी लड़की से बहुत चिपकने की कोशिश करते हैं और डॉली इस चीज का विरोध करती है और ये बात अपनी बड़ी बहन मीरा को बताने जाती है। तब मीरा कहती है उसका पति बहुत अच्छा है, नाना साहब पे ध्यान देने से अच्छा है कि वो अपने पति पे इस बात को जब डॉली क्लियर पूछती है, तब चंद्रा और दौलत के बारे में सब कुछ बता देती है। तब डॉली उसी फार्म हाउस पे चली जाती है जहाँ पे चंद्रा रंगोली बना रही होती है और जाके चंद्रा को डॉली जोरदार तमाचा मार देती है और वो अपने घर से उसे निकलने के लिए कहती है। तभी वहाँ पे दौलत पहुंच जाता है। जब डॉली दौलत को देखती है तो वो शौक हो जाती है कि दिवाली के दिन वो घर पे ना होके यहाँ पे बैठा है और डॉली दौलत से लड़ती है और कहती है तुम अभी के अभी यहाँ से उसे निकाल। और दौलत भी चंद्रा को
वहां से निकलने के लिए कह देता है। दौलत से लड़ते लड़ते डॉली को चक्कर आ जाती है और वो वहां पे गिर जाती है। चंद्रा फार्म हाउस से बाहर निकल जाती है और दौलत डॉली को लेके हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जब ये सारी बातें दादा साहब तक पहुंचती है तब तब डॉक्टर दौलत को बताते हैं कि डॉली के दिल में छेद है और उन्हें उसका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़े और डॉली को किसी भी प्रकार के टेंशन से दूर रखना पड़ेगा। सुन के दौलत और ज्यादा टेंशन में आ जाता है। फिर दौलत डॉली को हॉस्पिटल से घर लाता है। डॉली दौलत से इतनी ज्यादा नाराज होती है कि वो उसके साथ एक रूम शेयर करने के लिए भी मना कर देती। दौलत चंद्रा के प्यार में इतना पागल होता है कि एक दिन सोते सोते ही डॉली के सामने चंद्रा का नाम ले लेता है, जिससे डॉली को और भी ज्यादा बुरा लगता है। दौलत के उठने के बाद डॉली दौलत से कहती है उसे तो लगा था कि वो सिर्फ चंद्रा के पास सोने के लिए गया था, पर उसे क्या पता था कि वो उसके पास अपना दिल छोड़ के आया है। डॉली को पता चल जाता है दौलत चंद्रा से सच्चा प्यार करता था। डॉली की ऐसी बातें सुनने के बाद दौलत डॉली से माफी मांगता है, पर डॉली कहती है वो ये सारी चीजें नहीं भूल सकती। यहाँ चंद्रा भी गुमसुम सी और मायूस हो गई थी। चंद्रा की मासी चाहती थी कि वो फिर से डांस करना शुरू कर दे, जिसकी वजह से वो सब कुछ भूल जाएंगी। अब हमें पता चलता है कि दौलत ने चंद्रा का सारा कर्जा चुका दिया था, पर चंद्रा की मासी उसे मैनिपुलेट करके कहती है कि आगे भी उसे जिंदगी चलानी है, उसके लिए तो उसे डांस करना ही पड़ेगा। मौसी की बातों में आके डांस शुरू कर देती है। एक दिन जब चंद्रा डांस कर रही होती है, एक आदमी आके चंद्रा के साथ बदतमीजी कर रहा होता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तब वहाँ पे दौलत पहुंच जाता है। अब दौलत हर चीज के लिए चंद्रा से माफी मांग रहा था और वो उसे डॉली की कंडीशन के बारे में बताता है। ये बातें सुनने के बाद चंद्रा इमोशनल हो जाती है और उसे माफ कर देती है। जब चंद्रा और दौलत सब कुछ भूल के क्वालिटी टाइम बिता रहे थे, तब नाना साहब चुपके से एक फोटोग्राफर वहाँ पे भेज देते हैं। हमें प्रेजेंट डे में दिखाई जाती है, जो पेपर में छपी हुई होती है, और ये फोटो इस तरह से वायरल होती है। उद्योग मंत्री बनना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था और उससे अभी प्रधानमंत्री भी बात नहीं करना चाहते। अब दौलत हताश हो चुका था। इसी बात का फायदा उठा के नाना साहब चंद्रा को मैसेज भेजता है कि दौलत उससे एक होटल में मिलना चाहता है, और चंद्रा भी ये मैसेज देख के उसे होटल में मिलने के लिए चली जाती। उस होटल में नाना साहब पहुंच जाता है और उसे धमकाता है कि उसे दौलत पे इल्जाम लगाने हैं कि वो उसे ब्लैकमेल करता था, किडनैप किया था और उसके साथ फार्म हाउस रेप किया। अगर उसने नाना साहब ने कहा कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेंगी तो उसकी माँ को मार देंगे। चंद्रा भी ये सारी बातें सुन के डर जाती है। अगले दिन ही नाना साहब इस खबर को छाप देते हैं कि दौलत ने चंद्रा का रेप किया है। जब ये बात दादा साहब तक पहुंचती है तो दादा साहब सोचते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के डॉली को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दौलत का साथ देना चाहिए। डॉली भी परिवार और दौलत की इमेज की खातिर मान जाती। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देती है कि फोटो में जो लड़की के साथ दौलत दिख रहे हैं वो खुद है, क्योंकि न्यूज़पेपर में उस लड़की की फोटो क्लियर नहीं थी। किसी ने उन दोनों की प्राइवेट मोमेंट की फोटो खींच के पेपर में गलत तरीके से छाप दी है। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है मेरा पति कैसा है मुझे पता है, वो कभी किसी औरत के साथ ऐसा नहीं कर सकता, और इस बात को उनकी खुद की पत्नी कह रही है तो आप सबको मानना चाहिए। तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में दौलत कहता है ये सारी बातें झूठ है, उसका चंद्रा के साथ कोई अफेयर नहीं है और वो चंद्रा को पहचानता भी नहीं है। तभी वहाँ पे चंद्रा पहुंच जाती है। तभी दौलत की ये सारी बातें सुन के वहाँ पे टूट जाती, फिर भी वो खुद को संभालते हुए सामने आती है। तब चंद्रा कहती है हाँ उसके साथ सच में रेप हुआ है, पर वो रेप दौलत ने नहीं किया है, वो रेप नाना साहब ने किया था। और सच में भी जब पहली बार चंद्रा का रेप होता है वो और कोई नहीं नाना साहब ही करता है। जब नाना साहब ने चंद्रा को होटल में बुलाया था और धमकी दी थी, उस समय चंद्रा ने वो चीज रिकॉर्ड कर ली थी, जिसकी वजह से अब सारी चीजें क्लियर हो चुकी थी। हर चीज के पीछे मास्टरमाइंड नाना साहब थे। वो सबके सामने कहती है कि वो दौलत को नहीं जानती और वो दौलत से कभी नहीं मिली है, और आंख में आंसू लेके वहां से चली जाती है। जब दौलत फिर एक बार चंद्रा से मिलने आता है और वो चंद्रा कहती है कि आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, तब चंद्रा कहती है जो हम कर रहे हैं वो सब कुछ गलत है, इसलिए आगे चल के हमें नहीं मिलना चाहिए, और दौलत वहाँ से चला जाता है। ये कहने के बाद चंद्रा वहाँ से चली जाती है और खुद के पेट पे हाथ रखती है। तब हमें पता चलता है कि चंद्रा प्रेग्नेंट है, पर वो ये बात दौलत को नहीं बताती है। यही पे खत्म हो जाती है। को ये मूवी कैसी लगी, ऐसे ही मूवीज के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।